हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मार्किंग कर लेते हैं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपका O1 करंट लायबिलिटी, O3 करंट एसेट्स, O3 फिक्स एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको भी छोड़ दो। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका O3, सॉरी O1। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, depreciation amounting to rupees 58,000 was provided during the current year and a machine costing rupees 84,000 was sold at a profit of 6,400 and tax paid during the year was 12,000। चलो तो अच्छे से एक बात समझते हैं। तो चलिए एक चीज पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स एसेट दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। साथ ही साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिया हुआ है डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 58,000 वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग करंट ईयर एंड अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 84,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6,400। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 12,000। तो ये जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मशीन खरीदी है, डेप्रिसिएशन हुआ है, तो आपको मालूम है कि उसका लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ये दो लेजर्स बना लेते हैं। एक हमारा है फिक्स्ड एसेट्स का लेजर और दूसरा है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,40,000। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना है 3,72,800। ठीक है, ये आपका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है, ये होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। ठीक है, जो फिक्स एसेट मशीन वगैरह बेच रहे हैं उस पे जो डेप्रिसिएशन हो चुका है अभी तक। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, बोलता है डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 58,000 वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये इस साल का डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट भी एक बार देख लो। अगर आप लोग को फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है तो आप पहले फॉर्मेट ध्यान में याद कीजिए। एक बार फिर से वही लेक्चर देखने हैं तो आप देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका क्या होता है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, ये आपका डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा डेप्रिसिएशन इस साल का ये देखो लिखा है, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 58,000 वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो ये 58,000 का इस साल का डेप्रिसिएशन है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 1,70,000, तो ये हो गया 1,70,000 ओपनिंग बैलेंस। और 1,76,000 है आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये समझ में आया। अब आपको जो एसेट हमने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन दिया है क्या, देखो इधर। Depreciation amounting to 58,000 was provided during the current year and the machine costing rupees 84,000 was sold at a profit of 6,400। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, मगर जो हमने एसेट बेचा है, ठीक है, उस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ है वो हमारे पास नहीं है।
तो फाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो टू फिक्स्ड एसेट, ये है आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। तो कैसे आएगा, बस आपको यहाँ बैलेंस देखना है। तो देखते हैं, चलिए। तो 1,70,000 प्लस 58,000 माइनस 1,76,000, तो ये आ गया आपका 52,000। ये आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड है, ये मिल गया। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं 52,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है अगर, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इससे पहले वाले लेक्चर देखिए, ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि हमने was provided during the current year and a machine costing rupees 84,000 was sold at a profit of 6,400। तो ये 84,000 की मशीनरी हमने खरीदी थी, और उस पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ है ध्यान देना। 84,000 की मशीनरी हमने खरीदी थी, जिसपे ये आपका 52,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। ये क्या है, ये जो मशीनरी बेची है उसका डेप्रिसिएशन है। तो ये 52,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो ये घटाया, तो ये हो गया आपका 32,000। मशीन की बुक वैल्यू बची, और वो आप कितने में बेच रहे हैं, 6,400 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो ये हो जाएगा 38,400, 38,400। ठीक है, समझ में आई बात? तो 38,400 में आप बेच रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बाय कैश 38,400, और यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट हो रहा है 6,400 का। ठीक है, बात समझ में आई? ये प्रॉफिट इधर लिखते हैं और लॉस इधर लिखते हैं। आपने ये बेच दिया बाय कैश। अब आपका क्या बचेगा, आप बैलेंसिंग करोगे तो साफ दिख रहा है कि इधर ज्यादा है इधर कम है, तो हम इधर लिखेंगे टू कैश। ये कैश इज meant फॉर व्हाट, दिस कैश इज meant फॉर परचेज। तो देखिए कितना आ रहा है, 52,000 प्लस 38,400 प्लस 372,800 माइनस 3,40,000 माइनस 6,400, that would be 1,16,800। ठीक है, समझ में आया? 1,16,800 ये आपका तैयार हो गया है। अब आप अच्छे से ये ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। देखो अब ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो एसेट आपने बेचा है उसका टोटल डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये किसी एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो ये है 58,000। तो 58,000 ये कहाँ जाता है, ये जाएगा आपका O2 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए बाय कैश, ये आप कैश आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया, ये बेचा है। तो बेचा है तो ये किधर आएगा, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, और ये आपके पास से पैसा जा रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये आउटफ्लो है। अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपका हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किधर जाता है, O2। O2 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है ये यहाँ तक? हाँ, अब आइए आगे। अब आखिरी में बोलता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 12,000। तो सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए, 12 दोनों 12 है, इक्वल है। तो आपको मालूम है कि टैक्स पेड इज इक्वल टू प्रोविजन मेड। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन इज सेम,
दैट मीन्स द टैक्स पेड विल बी इक्वल टू प्रोविजन मेड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब सीधे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अब सबसे पहले एक काम करते हैं, आपका वर्किंग नोट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, किस चीज का? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट लिखिए। तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं मालूम है आपको? करंट माइनस प्रीवियस। तो 1,60,000 माइनस 40,000 दिखाई दे रहा है ना आपको? तो ये हो जाएगा 1,20,000। दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। उसके बाद ओवन में और क्या है आपका? एड प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इज 12,000। तो दिस वुड बी 1,32,000। 1,32,000 रुपये आपका हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ गया? 1,32,000। ठीक है, उसके बाद आइए O2। तो O2 के लिए हेडिंग क्या डालते हैं? मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। हेडिंग रहती है, बताइए, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। याद है ना आपको? हाँ, तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मगर मैं O2 खाली लिख दे रहा हूँ। आपको O2 नहीं लिखना है, आपको पूरी हेडिंग डालनी है। तो O2 में कौन कौन सी चीजें हैं? एक आपका ये प्रॉफिट है और दूसरा आपका डेप्रिसिएशन है। तो हम यहाँ लिखेंगे एड डेप्रिसिएशन। एड डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन 58,000। ठीक है, और प्रॉफिट है तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है? आपका है 6,400। ये माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली दिस वुड बी 58,000 माइनस 6,400। ये हो जाएगा 51,600। तो 51,600 क्लियर है? जगह कम है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। तो 51,600 ये आपका O2 हो गया। अब आइए O3 में। तो O3 में आपका इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है 44। यहाँ पे लिख देगा 44,000। ठीक है, और दूसरा हम लिख रहे हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट कितना बढ़ रहा है? 16 एंड 24,000। तो इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? O3 इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 24, दैट इज 20,000। तो चलिए टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा ये? ये आ रहा है 2,03,600। ठीक है, और लेस हो गया इनकम टैक्स पेड। कितना इनकम टैक्स पे किया? 12,000। तो अल्टीमेटली दिस वुड बी 1,91,600। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे केवल दो ट्रांजेक्शन है, ये देखो, ये और कुछ है ही नहीं। हमने परचेज किया फिक्स एसेट और सेल किया। तो हम यहाँ लिखते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कितना परचेज किया हमने फिक्स एसेट? ये हो गया 1,16,800। ये परचेज किया तो आउटफ्लो हुआ, और फिर हो जाता है सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया 38,400। ठीक है,
ये आ गया आपका 78,400। ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन विच एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया? क्लियर है? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तो उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सारे क्वेश्चन में है। तो अगर ये कर लिया अपन ने, 13 क्वेश्चन है, तो पूरा कर लिया तो बहुत अच्छे से वैरायटी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। बाय बाय।